ओके, गुड इवनिंग गाइस, वेलकम इन एक्सलेंट एकेडमी गुवाहाटी। आपका बहुत स्वागत है एक्सलेंट एकेडमी में। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ में आया हूँ। हमने इससे पहले की वीडियो के अंदर में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और स्पेशली प्लांट रिलेटेड जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन था इसके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। उसके आर्टिफिशियल मेथड्स, नेचुरल मेथड्स, सारी मेथड्स के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। सो गाइस, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले, नया इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जिसके अंदर में हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चा पार्टी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये जान है बायोलॉजी। तो इसके अंदर में आपको किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इस बारे में मैं आपको पूरे तरीके से समझाने का क्या करूंगा, प्रयास करूंगा। तो गाइस, अगर आपने अभी तक के मेरे पुराने वीडियोस को नहीं देखे हो, अगर आप चैनल पे नए हो, अब अभी जुड़े हुए हो, तो आप लोग मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हो। आप लोग वहां पर लिंक में आपको दिखेगी, आपको प्लेलिस्ट भी दिखेगी, वहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियोस दिखेंगे। उन वीडियोस को आप लोग वहां से देख सकते हो। जिन्होंने अभी अभी जो ज्वाइन किए, न्यू हो गए चैनल के ऊपर में, तो वो लोग वहां से उस वीडियो को देख सकते हो। तो गाइस, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और प्लांट रिलेटेड बात करेंगे आज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक है हमारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चा बाटी। अब बोलोगे सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या? हमने 10th क्लास में पढ़े कुछ चीजें, थोड़ा बहुत 11th क्लास में हमने कुछ चीजें पढ़े, तो उसी को हम लोग थोड़ा डिटेल तरीके से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो प्लांट्स के अंदर में अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो प्लांट के अंदर में रिप्रोडक्टिव अगर पार्ट कोई है तो फ्लावर है। प्लांट के अंदर में अगर रिप्रोडक्टिव अगर पार्ट है तो कौन है? फ्लावर है। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव हाईली मॉडिफाइड सूट्स। फ्लावर्स आर द अगर रिप्रोडक्टिव हाईली मॉडिफाइड क्या है? सूट्स है। मतलब इनमें अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर बोले, इसके अंदर में अगर मैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर बात करूं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अगर बात करता हूं, तो इसके अंदर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन हो जाएगा? इसके अंदर में क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? फ्लावर्स। क्या हो जाएंगे? फ्लावर्स। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मतलब फ्लावर से यहाँ पर सीड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ सीड प्रोड्यूस होगी, यहाँ सीड का प्रोडक्शन होगा। तो वो कैसे? तो जनरली कुछ फ्लावर्स के बारे में हमको जानना पड़ेगा। कुछ प्लांट, इनके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें दो टाइप के पेरेंट्स होते हैं, दो पेरेंट होते हैं, तो मेल एंड फीमेल। अब मेल एंड फीमेल, तो कभी कभी दो टाइप्स के प्लांट होते हैं। उनमें अगर देखोगे मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, मतलब जिनको मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं और फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, ये कभी कभी एक ही प्लांट के ऊपर में होते हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर में मेल फ्लावर्स अलग प्लांट पर प्रोड्यूस होता है और फीमेल फ्लावर अलग प्लांट से प्रोड्यूस होता है, या फिर कभी कभी मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। ये सब चीजें इसके अंदर में है, जिनके बारे में हम इस टॉपिक को समझने के पहले हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज बच्चा पार्टी, यहाँ मैं सबसे पहले आपको समझाना चाहूंगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इसके लिए फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। क्योंकि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इसलिए बोल रहा हूं बच्चा पार्टी, क्योंकि आपको मालूम है, हम 10वीं क्लास तक के पढ़ के आ जाते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है क्या होता है। ऐसा रिप्रोडक्शन का टाइप जिसके अंदर में फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ गैमेट एंड, अगर प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट बोलना चाहिए बच्चा पार्टी, प्रोडक्शन ऑफ क्या बोलना चाहिए? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल ऐसे दो टाइप के गैमेट क्या होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। वो भी हो सकता है सेम पेरेंट और डिफरेंट पेरेंट। ऐसे पेरेंट पे, ये सेम पेरेंट पे भी हो सकते हैं। प्रोड्यूस ऑन क्या बोल सकते हो? गैमेट प्रोड्यूस ऑन सेम पेरेंट, ऑन क्या बोल सकते हो आप लोग? सेम पेरेंट। सेम पेरेंट मतलब उसी एक ही प्लांट के अंदर, और डिफरेंट पेरेंट एंड डिफरेंट पेरेंट, डिफरेंट पेरेंट एंड डिफरेंट पेरेंट। भाई बच्चा पार्टी ऐसा ही बोल सकते हो, या इसको प्लांट्स भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रहा आप लोगों को। आपको बताया कि ये जो मेल एंड फीमेल गैमेट होते हैं, उस प्लांट पर भी, एक ही प्लांट पर प्रोड्यूस हो सकते हैं या दूसरे भी प्लांट पर। इसके इसी से दो टाइप है, इसलिए इसके फिर इसके कितने टाइप आ गए? दो टाइप के प्लांट्स होते हैं। ये सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग प्लांट जो होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स, इसके अंदर में दो टाइप आते हैं। इनके अंदर में दो टाइप आते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट के अंदर में दो टाइप के प्लांट होते हैं। एक होता है बाइसेक्सुअल और दूसरा होता है यूनिसेक्सुअल। एक क्या होता है? बाइसेक्सुअल
बायसेक्सुअल, और दूसरा जो होता है वो कैसा होता है बच्चा पार्टी, यूनिसेक्सुअल। क्या होगा, यूनिसेक्सुअल। ऐसे दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल। अब इसमें आपको समझना पड़ेगा बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल में कैसे होता है। जिनको होमो अगर बात कर सकते हैं हम लोग, होमोसेक्सुअल बोलते हैं, और इनको हेटेरोसेक्सुअल बोलते हैं। होमोसेक्सुअल इसलिए क्योंकि ये सेम ही प्लांट के ऊपर में क्या है, दोनों टाइप के गैमेट क्या हुए प्रोड्यूस हुए, और अलग अलग प्लांट के ऊपर में प्रोड्यूस, इसलिए इसको हेटेरोसेक्सुअल बोलते हैं। इस टर्म को भी लिखवा सकता हूं मैं आपको, इसको होमोसेक्सुअल बोलते हैं बच्चा पार्टी, होमोसेक्सुअल, और इसको क्या बोलते हैं, हेटेरोसेक्सुअल। अब हेटेरोसेक्सुअल क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि डिफरेंट पेरेंट है, मतलब दो पेरेंट यहाँ पर क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही प्लांट के ऊपर में दोनों क्या हुए, गैमेट का क्या हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है। हाँ, गैमेटोफाइट डिफरेंट हो गए, मेल गैमेटोफाइट डिफरेंट होगा, फीमेल गैमेटोफाइट डिफरेंट होगा। समझ में बात आ रही है। लेकिन यहाँ पर भी दो कंडीशन आ सकती है कि सेम फ्लावर के अंदर में और डिफरेंट फ्लावर के अंदर में। समझ में बात आ रही है। और यहाँ तो फ्लावर तो डिफरेंट रहने वाला है बच्चा पार्टी। तो आपको पहले यूनिसेक्सुअल प्लांट क्या होता है, बायसेक्सुअल प्लांट क्या होता है, ये समझना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ पाएगी। अगर यही चीजें आपको अगर नहीं समझ रही है तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस आगे बहुत तकलीफ देने वाली है। तो गाइस, इन टॉपिक को बड़े क्लियर तरीके से आप लोग इसको माइंड में देखना, और वीडियो को लास्ट तक के देखना। पूरा एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, छोटी छोटी वो हर चीज बताऊंगा जो इस टॉपिक से जुड़ी हुई है। पर आपको बस मेरे साथ में लास्ट तक के बने रहना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा भाई। तो ले लो बच्चा पार्टी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तब तक के, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चा पार्टी कैसा देखो, तो इसमें अगर बात करोगे तो बायसेक्सुअल में अगर बात करते हैं तो बायसेक्सुअल के अंदर में ऐसे प्लांट आते हैं, जस्ट लाइक एज बायसेक्सुअल प्लांट में अगर बात करते हो तो आप लोग इसके अंदर में अगर बात करते हो, टिपिकल फ्लावर जनरली बायसेक्सुअल होते हैं, जिसके अंदर में एंडोसियम और गायनोसियम दोनों चीजें आती है ना। अगर फ्लावर का स्ट्रक्चर अगर बात करोगे तो एंडोसियम गायनोसियम दोनों होते हैं। लेकिन पपाया जैसे जो प्लांट होते हैं, इनके अंदर में मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट क्या होता है, अलग होता है। ऐसे तुमने पपाया देखे होंगे जिसके ऊपर फल ही नहीं लगते, जिसके ऊपर फल नहीं लगते, फ्लावरिंग होती है बट फल नहीं लगते, वो क्या होता है, मेल प्लांट हो गया। और कुछ प्लांट ऐसे आपने देखे होंगे कि जहां पर फल लग रहे हैं तो वो फीमेल पपाया का प्लांट होता है। इन सब चीजों के बारे में हम लास्ट तक डिस्कस करेंगे, लेकिन ऊपर ऊपर भी थोड़ी चीजें हमको जानना है, थोड़े थोड़े क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो उसका स्ट्रक्चर आपने 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, तो उतना कोई तकलीफ वाला कोई काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अब समझना पड़ेगा कि सबसे पहले बायसेक्सुअल प्लांट क्या होता है। बायसेक्सुअल प्लांट किसे बोलते हैं, बायसेक्सुअल प्लांट, बायसेक्सुअल प्लांट किसे बोलते हैं, ये सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा। तो बायसेक्सुअल प्लांट ऐसा प्लांट होगा कि व्हेन द टू अपोजिट टाइप ऑफ गैमेट आर प्रोड्यूस, क्या बोलोगे, व्हेन द टू अपोजिट टाइप ऑफ गैमेट्स, टू अपोजिट टाइप ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, क्या बोलोगे बच्चा पार्टी, आर प्रोड्यूस्ड ऑन किसके ऊपर में, ऑन प्रोड्यूस। अब टू अपोजिट टाइप का पैरेंट मतलब गैमेट मतलब अपोजिट टाइप के गैमेट मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट। कैसे गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट बाय द सेम इंडिविजुअल, बाय प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल, एक ही के अंदर इंडिविजुअल, सेम इंडिविजुअल के अंदर में दोनों तरीके के गैमेट क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, तब इट इज कॉल्ड एज, इट इज रिगार्डेड एज, इसको हम बोल सकते हैं, इसको कंसीडर कर सकते हैं, इट इज रिगार्डेड एज बायसेक्सुअल। क्या बोलोगे, बायसेक्सुअल प्लांट, उसको क्या बोलेंगे, बायसेक्सुअल प्लांट बोलेंगे। मतलब मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट वहां पर एक ही के अंदर में प्रोड्यूस होंगे। और अगर बात करते हो यूनिसेक्सुअल की, अगर बात करेंगे यूनिसेक्सुअल किस प्रकार से होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूनिसेक्सुअल प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट किसे बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा बच्चा पार्टी, वेट द अपोजिट टाइप ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टू इंडिविजुअल्स, क्या बोलोगे, बाय टू इंडिविजुअल्स। अगर बात करें वेट मेल गैमेट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेल पेरेंट, क्या बोलोगे, मेल गैमेट आर प्रोड्यूस्ड बाय मेल पेरेंट, कैसा पेरेंट, मेल पेरेंट एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट फीमेल पेरेंट। मतलब दो अलग अलग पेरेंट आ गया, फीमेल पेरेंट किसके अंदर में, फीमेल गैमेट। Then it is regarded as bisexual plant. It is regarded as bisexual plant. Bisexual plant मतलब इन प्लांट्स को क्या बोलेंगे, बायसेक्सुअल प्लांट बोलेंगे। मतलब अलग अलग पेरेंट के ऊपर में ये गैमेट बन रहे हैं बच्चा पार्टी। जैसे एक ऐसा प्लांट है, कंसीडर करो बच्चा पार्टी एक प्लांट है, इसके ऊपर मेल एंड फीमेल दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं एक ही के अंदर में,
अगर बात करोगे मेल एंड फीमेल, अगर मेल गैमेट आर प्रोड्यूस्ड बाय द मेल प्लांट एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल प्लांट, ऐसे एंड लिख सकते हैं, एंड बोल सकते हैं। अगर बात करें एंड नहीं, मेल की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं बच्चा पार्टी, ये वे यहाँ पर। ओके, तो चलो, तो आप क्या बोल रहा मैंने, अगर एक प्लांट है, इसके अंदर में दोनों अगर टाइप के गैमेट एक ही प्लांट पर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो बाइसेक्सुअल होगा बच्चा पार्टी, क्योंकि मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट वहां पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन अगर ये प्लांट पर मेल गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है और इस प्लांट पर फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है, तो अलग अलग क्या है, पेरेंट है, ये क्या है, अलग अलग प्लांट है, दो अलग अलग प्लांट है, दो अलग अलग प्लांट है, दोनों के दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो ये प्लांट्स यूनिसेक्सुअल है। ये प्लांट कैसे यूनिसेक्सुअल, जैसे हम यूनिसेक्सुअल में आते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। मेल के अंदर में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, फीमेल के अंदर में एग का प्रोडक्शन होता है। तो मतलब क्या है कि मेल एंड फीमेल हम डिफरेंट है, तो हम भी किस में आते हैं, यूनिसेक्सुअल में। लेकिन मैं बात किससे जुड़ी हुई कर रहा हूँ, प्लांट से जुड़ी हुई बात कर रहा हूँ, तो मैं फ्लावर की बात करता हूँ। तो उस फ्लावर के अंदर, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है, फ्लावर है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है, फ्लावर। फ्लावर के अंदर में मेल गैमेट मतलब पॉलन ग्रेन्स पहली सेल हो, समझ में आता है, और उसके बाद में क्या होता है, वहां पर उनका क्या होता है, फीमेल गैमेट के अंदर में एग बनता है। फीमेल गैमेट मतलब क्या, एग का फॉर्मेशन होता है, एग और सेकेंडरी न्यूक्लियस फीमेल गैमेट होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि बच्चा पार्टी इतना समझ रहे हैं अभी, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल कैसे प्लांट होते हैं, समझ में आता है। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। बच्चा पार्टी बाय मिस्टेक, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, ये बाइसेक्सुअल नहीं है बच्चा पार्टी, ये यूनिसेक्सुअल है ना, ये बाय मिस्टेक से यहाँ पर मैंने बाइसेक्सुअल लिख दिया, ये यूनिसेक्सुअल प्लांट होगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, ये करेक्ट कर लीजिएगा, यूनिसेक्सुअल प्लांट। ओके, तो देखो गाइस, अब इसमें होता क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाद में डेफिनेशन लिखा तो कंक्लूजन के तौर पर, अभी पहले समझते हैं ऊपर इंट्रोडक्शन दे रहा हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, अभी तो शुरुआत है। तो ये ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग, जो अभी देखो मैंने पहले गैमेट बनते हैं बोला, गैमेट प्लांट्स के बारे फ्लावर में बनते हैं बोला, वो गैमेट बनेंगे तो गैमेट वहां से बनते हो, जब मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर होने के बाद में पॉलिनेशन होता है, क्या होता है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन मतलब मेल गैमेटोफाइटिक सेल, समझ आ रहा है, तो वो ट्रांसफर होते हैं फीमेल के स्टिग्मा के अंदर, और वहां से ओवरी तक के पहुंचते हैं, और ओवरी तक के पहुंचने के बाद वहां फ्यूज हो जाते हैं, किससे, एग और सेकेंडरी न्यूक्लियस से। तो वो बात तो बात की है, लेकिन पहली चीज क्या हो रही है, ड्यूरिंग अगर बात करोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, पहले समझ लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बोलोगे, रिप्रोडक्शन मेल गैमेट, क्या बोलोगे, मेल गैमेट, अगर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, क्या बोलोगे, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, क्या बोलोगे, एंड फीमेल गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस, क्या बोलोगे, टेक्स प्लेस, क्या होगा, टेक्स प्लेस, मतलब पहले क्या होगा, फॉर्मेशन होगा किसका, मेल गैमेट का है, फीमेल गैमेट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। फिर आफ्टर दैट क्या बोलोगे, आफ्टर दैट उसके बाद में दे फ्यूज, क्या बोलोगे, दे फ्यूज टू फॉर्म डायप्लॉइड जाइगोट, टू फॉर्म डायप्लॉइड जाइगोट, कि पहली सेल होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, तो डायप्लॉइड क्या बनाते हो, जाइगोट बनाते हैं, which develop into जो डेवलप होगा, which develop into किसमें, which develop into क्या, न्यू ऑर्गेनिज्म, वो न्यू ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, सीड्स बनेगी, क्या बनेगी, सीड। अब इसमें हुआ क्या बच्चा पार्टी, सबसे पहले मेल गैमेट आया, क्या आया बच्चा पार्टी, मेल गैमेट, सबसे पहले मेल गैमेट आया, किसके साथ, और दूसरा एक फीमेल गैमेट आया, मेल गैमेट आया, फीमेल गैमेट आया, यूनिसेक्सुअल हो या बाइसेक्सुअल हो, उससे लेना ना देना, ठीक है। तो ये इधर आया, ये इधर आया, यहाँ पर डायप्लॉइड क्या बन गया बच्चा पार्टी, जाइगोट बन गया, यहाँ पर डायप्लॉइड क्या बन गया, जाइगोट, क्या बन गया बच्चा पार्टी, जाइगोट। फिर ये डायप्लॉइड जाइगोट आगे जाकर के ये क्या बनाएगा, जाइगोट कन्वर्ट होगा किसमें, एम्ब्रियो में, किसमें कन्वर्ट होगा बच्चा पार्टी, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के बाद में क्या बनेगी बात बच्चा पार्टी, सीड बनेगी, क्या बनेगी, सीड बनेगी, क्या बनेगी, सीड, और उस सीड से बच्चा पार्टी ऐसा अच्छा सा इस तरीके से एक ऐसा प्लांटलेट बन जाएगा बच्चा पार्टी, इसके अच्छा सा एक प्लांटलेट बन जाएगा, एक अच्छा सा प्लांटलेट बन जाएगा,
इस तरीके से अगर बात करोगे, इस तरीके से बच्चा पार्टी, इस तरीके से बच्चा पार्टी, एक छोटा सा पौधा बन जाएगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चा पार्टी? एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा। गैमेट, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट fuse to each other to form the diploid zygote. Zygote converts into the embryo and embryo converts into the seed and seed से क्या बन गया? न्यू ऑर्गेनिज्म। This is the concept. This is the concept behind the sexual reproduction. ऐसा बिल्कुल बंडा याद रखना, इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा होने वाला है। और एक चीज याद रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस के लिए समय ज्यादा लगता है, मतलब स्लो प्रोसेस है। कैसे प्रोसेस? स्लो एज कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बात याद रखना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्लो प्रोसेस। क्या बोलोगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्लो प्रोसेस। क्या बोलोगे? स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी प्रोसेस रैपिड है, कौन सी प्रोसेस रैपिड प्रोसेस है, ये भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो उस समय पर आपको बता देना चाहिए कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक रैपिड है एज कंपेयर टू सेक्सुअल। मतलब क्या हुआ? उल्टा कर दो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्लो प्रोसेस है एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उम्मीद कर रहा होगा कि इतना आपको समझ में आ रहा है। अब जाकर के लिखाऊंगा मैं डेफिनेशन स्पेशली किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था इसके पीछे का बच्चा पार्टी। तो ले लो स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ, तो अब इतना सारा चीज़ जाने, इसमें से कंक्लूजिंग पॉइंट अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन अगर बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रकार है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक काइंड एक प्रकार है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द काइंड ऑफ reproduction that occurs between किसके बीच में होता है बाबा? ऑकर बिटवीन किसके बीच में? टू इंडिविजुअल। क्या बोल सकते हैं? टू इंडिविजुअल मेल एंड फीमेल। क्या हो सकता है? मेल एंड फीमेल। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि और इन्वॉल्विंग मियोसिस, एंड वो भी उसके साथ साथ इन्वॉल्विंग मियोसिस। मियोसिस का मतलब आपको मालूम है बच्चा पार्टी कि मियोसिस का मतलब क्या होता है? 10th क्लास में पढ़े हो आपने। तो मियोसिस का मतलब क्या होता है? जब एक सेल से 4 सेल्स बनती है उसको क्या बोलते हैं? मियोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मियोसिस। तो मेल एंड फीमेल इन्वॉल्विंग का क्या बोल सकते हैं? मियोसिस बोल सकते हैं कि जहां पर मियोसिस प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है? मियोसिस। तो एक माइटोसिस और दूसरी मियोसिस। सेल डिवीजन होता है ना भाई स्पर्म, तो सेल डिवीजन में 2 प्रोसेस होती है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में एक सिंगल सेल से 2 नई सेल बनती है, उसको माइटोसिस बोलते हैं। मियोसिस में 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाती है, उसको मियोसिस बोलते हैं। समझ में बात आ रही? मैंने क्या बोल रहा हूँ? समझ में बात आ रही क्या? एंड उसके बाद में अगर बात करोगे वो उसके बाद में उससे क्या बनेगा? न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो मतलब क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट ऑकर बिटवीन टू आइडेंटिकल इंडिविजुअल मेल एंड फीमेल इन्वॉल्विंग मियोसिस। मतलब मियोसिस के अंदर में फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड फ्यूजन ऑफ क्या होगा? गैमेट होगा। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो द प्रोसेस ऑफ, क्या बोल सकते हो? द प्रोसेस ऑफ, क्या बोल सकते हो? और भी लिख दो बच्चा पार्टी, बहुत आसान जाएगा आप लोगों को। और मैं लिख दो बच्चा पार्टी द प्रोसेस ऑफ, या फिर ऐसे बोल, इट इज अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन in which formation and fusion of gamete takes place। formation and fusion of gamete, क्या बोल? gametes are takes place। formation of gamete takes place, क्या बोलोगे? takes place। resulting in, क्या बोल सकते हो? resulting in, क्या बोलोगे? resulting in the formation of zygote, और हमेशा क्या? गैमेट हैप्लॉइड होता है और ज़ाइगोट क्या होता है? डायप्लॉइड होता है। ज़ाइगोट क्या होता है बच्चा पार्टी? डायप्लॉइड होता है। गैमेट हमेशा क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो इन प्लांट की जर्नी के दौरान ये प्लांट ऐसे होते हैं, बनते थे रिप्रोडक्शन, लेकिन ये इस तरीके से फ्यूजन और फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन बच्चा पार्टी यहाँ पर कुछ और चीजें भी जानना है। ये जो प्लांट ग्रोथ करते हैं ना, इनमें 3 फेजेस आती है। अगर बात करोगे तो सबसे जुवेनाइल फेज है, वेजिटेटिव फेज, जुवेनाइल फेज, और उसके साथ साथ उसके बाद में एक और फेज है जिसका नाम है आपका रिप्रोडक्टिव फेज।
तो रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचने के लिए प्लांट को पहले उससे 2 पीरियड से गुजरना पड़ता है। रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचने के लिए प्लांट को मतलब उस रिप्रोडक्शन के लायक बनने के लिए वो मैच्योर वो उनके अंदर में गैमेट्स बनने के लिए उनके अंदर में उनको वो 3 फेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो उन 3 फेजेस के बारे में भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा, कैसे प्लांट में चेंज आते हैं, कैसा रिप्रोडक्टिव फेज तक पहुंचता है, क्योंकि प्लांट जब तक रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचेगा नहीं तब तक की रिप्रोडक्शन होगा नहीं, तब तक की रिप्रोडक्शन होगा नहीं ना। तो रिप्रोडक्शन के उसको रिप्रोडक्टिव फेज में आना पड़ेगा, वो मैच्योर पीरियड में आना पड़ेगा। उस मैच्योर पीरियड को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। लेकिन उससे पहले वेजिटेटिव फेज और जुवेनाइल फेज है। समझ में आता है? तो जिनके बारे में डिस्कस करना, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। हाँ, इसके अंदर प्लांट्स में उनके लाइफ के दौरान कुछ फेजेस है, फेजेस। इसके अंदर में बच्चा पार्टी 3 फेज है, ऐसी ए बी सी नाम के ऐसी कितनी फेज है? 3 फेज आती है। एक फेज है जिसको अपन क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज से पहले चलो मैं जुवेनाइल फेज बोलता हूँ। जुवेनाइल फेज, एक जुवेनाइल फेज। सेकंड फेज है इसके अंदर में वेजिटेटिव फेज। अब बोलोगे सर कैसा? और तीसरी फेज इसके अंदर में रिप्रोडक्टिव फेज। भाई ये रिप्रोडक्टिव फेज तक पहुंचने के लिए उसको पहले 2 फेज को समझना बहुत जरूरी होती है। तो एकदम से देखो, आपने देखे होंगे प्लांट्स के अंदर में अगर बात करते हो, एकदम से प्लांट अगर आ गया, उग गया और सडनली फूल आ गया, फ्लावर आ गया, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है क्या? सडनली फ्लावर आ गया, सडनली रिप्रोडक्शन हो गया, न्यूबॉर्न बन गया, ऐसा नहीं होता बच्चा पार्टी, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, कुछ प्रोसेसेस है, जो कुछ पीरियड होता है, डिसाइडेड पीरियड होता है, वो उनको क्या करता है? एक दूसरे से अलग करता है। जैसे मैं अगर बात करता हूँ पहली पेज, तो जुवेनाइल पेज की बात कर लेता हूँ। जुवेनाइल पेज किसको बोलते हैं? तो जुवेनाइल पेज में क्या होता है, जब तक कोई ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है, बर्थ लेता है, बर्थ होने से लेकर के उस मैच्योरिटी तक के पहुंचने के पेज को, मैच्योरिटी तक के पहुंचने के उस समय को हम क्या बोलते हैं? जुवेनाइल पेज बोलते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन द बर्थ, देयर बर्थ, द पीरियड बिटवीन, क्या बोलोगे? द पीरियड बिटवीन, क्या बोलोगे? द पीरियड बिटवीन, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं? द पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन, द पीरियड ऑफ, क्या बोलते बच्चा पार्टी? पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन, क्या बोलोगे? ग्रोथ बिटवीन बर्थ, क्या बोलोगे? बिटवीन बर्थ अप टू देयर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, बर्थ अप टू देयर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, बर्थ अप टू देयर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। जब तक कि वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक के नहीं पहुंच जाता, उसको क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज। कौन सी फेज बोलते हैं बच्चा पार्टी? जुवेनाइल, क्या बोलते हैं? फेज। मतलब जब प्लांट्स ने बर्थ ले लिया, मतलब प्लांट उग गया, प्लांट क्या हो गया? उग गया। तो वो उगती उसमें पॉलन ग्रेन एकदम से मैच्योर नहीं होते, या उगते वो न्यूबॉर्न को फ्लावरिंग नहीं करता, प्रोड्यूसिंग नहीं करता। तो मतलब उसके जब तक वो फ्लावरिंग नहीं आती, मैच्योरिटी आएगी तो प्लांट में फ्लावरिंग आ जाएगी, मैच्योरिटी आ गई तो प्लांट में क्या आ जाएगी? फ्लावरिंग आ जाएगी। तो वो फ्लावरिंग आने तक के उस पीरियड को कौन सी पीरियड बोलते हैं? जुवेनाइल पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा बाटे? जुवेनाइल। तो या जुवेनाइल फेज बोलते हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर की फेज आती है वेजिटेटिव। तो प्लांट में एक फेज होती है वेजिटेटिव फेज। ये फेज थोड़ी सी लॉन्ग है। ये फेज आपको मालूम है सीड कैसे बनता है? 10वीं क्लास को थोड़ा सा याद करो। पॉलन ग्रेन जाते हैं किसमें? स्टिग्मा में उनका जर्मिनेशन होता है। क्या होता है? जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन से लेकर के, अभी उगा भी नहीं है, सीड भी नहीं बना है, तो जर्मिनेशन से लेकर के जो जर्मिनेशन प्रोसेस है उनकी प्लांट की, जर्मिनेशन प्रोसेस से लेकर के जो प्लांट के अंदर में स्पेशली अगर बात करो प्लांट में, ये तो एनिमल में हो सकती है, जुवेनाइल फेज एनिमल में भी होगी। तो प्लांट के अंदर में क्या होता है? जब इन प्लांट द पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन द जर्मिनेशन अप टू द इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग, ये प्लांट के लिए है कि क्या होता है कि इन प्लांट्स, अगर प्लांट्स की बात करें, इन प्लांट्स यहाँ तो मैच्योरिटी हमारे अंदर में आएगी, वो जुवेनाइल फेज कहलाएगी। इन प्लांट्स में क्या होगा? द पीरियड बिटवीन, ऐसा बोल सकते हो, द पीरियड, क्या बोलोगे? द पीरियड ऑफ, क्या बोलोगे? द पीरियड ऑफ, अगर द पीरियड बिटवीन, पीरियड बिटवीन किसके बीच में का? किसके बीच में का? पीरियड बिटवीन द जर्मिनेशन, क्या बोलोगे? जर्मिनेशन अप टू द, क्या बोलोगे? फ्लावरिंग या इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग, इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग, मतलब जब से क्या हो रही तब तक क्या हो रहा है? फ्लावरिंग हो रही है, फूल आना स्टार्ट हो। मतलब जर्मिनेशन से लेकर के फ्लावरिंग तक का जो पीरियड है, किसका? फ्लावरिंग, उसको क्या बोलते हैं? स्कार्लेट वेजिटेटिव। स्कार क्या बोलते हैं बच्चा? बात स्कार वेजिटेटिव फेज,
वेजिटेटिव फेज बोलते हैं उसको। कौन सी फेज बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। और फिर बच गई तुम्हारी क्या, लास्ट में रिप्रोडक्टिव फेज, जहां से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई मतलब रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया प्लांट। रिप्रोडक्टिव फेज फ्लावरिंग जहां से स्टार्ट हो गई मतलब वो कहां आ गया? रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया। मतलब यहां पे बोल सकते हैं व्हेन द ऑर्गेनिज्म स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली। क्या बोलोगे? व्हेन द ऑर्गेनिज्म मतलब स्टार्ट फ्लावरिंग में, व्हेन द ऑर्गेनिज्म, क्या बोलोगे? ऑर्गेनिज्म स्टार्ट, क्या बोलोगे? स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली, मतलब फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो गया बच्चा पार्टी, रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली, क्या बोलोगे? सेक्सुअली। तब उसको क्या बोलोगे? उस फेज को क्या बोलोगे? स्कार्ड रिप्रोडक्टिव फेज। उसकी क्या बोलोगे? स्कार्ड रिप्रोडक्टिव फेज, स्कार्ड रिप्रोडक्टिव फेज। स्कार्ड कौन सी फेज बच्चा पार्टी? रिप्रोडक्टिव क्या बोलेंगे? फेज। मतलब इस फेज में पहुंचने के बाद चालू होता है रिप्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इस फेज में पहुंचने के बाद चालू होता है तुम्हारा रिप्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। एक दो बार रिपीट करके देख लेना, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और भी वीडियोस आपको चाहिए होगे तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या मेरे प्रीवियस चैनल को देख सकते हो। कुछ वीडियोस मेरे हाइड है, कुछ वीडियो मैंने पब्लिक किया हूँ। तो आप लोगों को सारे वीडियोस अगर चाहिए तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ, मैं वो वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो कि बच्चा पार्टी, बाय बाय, टेक केयर।